रुकिए, वीडियो स्किप किया तो सीधा नुकसान आपका होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 28 फरवरी से पहले सब्जी लगाने की वो सच्चाई जो ना मंडी वाला खुलकर आपको बताएगा, ना बीज बेचने वाला आपको समझाएगा, और ना ही ज़्यादातर यूट्यूबर इस बारे में बात करते हैं। अगर आप हर साल यही सोचते रह जाते हैं दोस्तों कि फसल ठीक क्यों नहीं हुई, पैदावार क्यों कम हो गई और बाजार में दाम हमेशा दूसरों को ही अच्छा क्यों मिलता है, तो जरा ठहरिए दोस्तों। शायद आपकी गलती मेहनत में नहीं है बल्कि गलत समय पर बुआई करने में है। आज हम 28 फरवरी से पहले का समय वो समय माना जाता है दोस्तों, वो समय के बारे में बात करेंगे जब मौसम किसानों के साथ खड़ा रहता है, बीज जल्दी जमता है, रोग कम आता है और वही समय वही फसल मार्च अप्रैल में तुड़ाई देकर किसान को सबसे पहले बाजार में पहुंचा देता है। जो किसान इस समय को समझ गया वो सीजन में आगे निकल जाता है, और जो इस मौके को हर साल टाल देता है वो बाद में सिर्फ पछताता रहता है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ बात होगी सिर्फ सब्जी की नहीं बल्कि आपकी पूरी सीजन की कमाई की भी। नमस्कार मेरे मेहनती किसान भाई और मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं ओहदार फार्म। जोहार आप सभी का। और आज की ये जानकारी आपके आने वाले पूरे सीजन की कमाई तय करने वाली है। जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप 28 फरवरी से पहले सब्जी की बुआई कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप मौसम का पूरा फायदा उठा लेते हैं। इस समय मिट्टी में नमी रहती है, नमी सही मात्रा में रहती है, तापमान फसल के अनुकूल रहता है, और यही वजह है दोस्तों कि बीज जल्दी जमता भी है, पौधा मजबूत बनता है और पैदावार भी दुगुनी और दमदार निकलती है। बहुत सारे किसान यही गलती करते हैं कि सही समय निकल जाने देते हैं और फिर पूरे सीजन पछताते रहते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। ओहदार फार्म का मकसद ही यही है दोस्तों कि किसान सही समय पर सही फैसला ले और अपनी मेहनत का पूरा फल पाए। अगर आपको भी यही लगता है कि ऐसी जमीनी और सच्ची और काम की जानकारी हर किसान तक पहुंचे तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंच सके और आप खेती से जुड़ी असली जानकारी, देसी तरीके, सही सलाह और अनुभव सुनना चाहते हैं तो ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो किसान की ज़रूरत को दोस्तों ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अब मैं आपको जानना चाहता हूं दोस्तों कि आप इस समय कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ दोस्तों, ये भी बताइए कि आप किस जिले से हमारा, किस राज्य से, किस जगह से हमारा वीडियो देखते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ पहुँच रही है। आपके कमेंट से ही हमारी ताकत है दोस्तों, आपकी राय ही ओहदार फार्म को मजबूत बनाता है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे भी ऐसे ही कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपकी फसल, आपकी सफलता ही हमारा असली मकसद है दोस्तों। अगर आप 28 फरवरी से पहले भिंडी की बुआई कर लेते हैं, यानी मार्च तक भी आप भिंडी का बुआई कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आपकी आधी लड़ाई पहले ही जीत चुकी है। इस समय भिंडी लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि मौसम भिंडी के लिए एकदम अनुकूल रहता है। ठंडा लगभग खत्म हो चुकी रहती है और ज़्यादा गर्मी अभी आई नहीं होती है, जिससे बीज का जमाव तेजी से होता है और एक समान भी निकलता है। बीज मिट्टी में जाते ही जल्दी अंकुरन होने लगता है और पौधा शुरू से ही मजबूत बनता है, जिससे नींव आगे चलकर अच्छी पैदावार भी देती है। फरवरी के महीने में मिट्टी के अंदर प्राकृतिक नमी बनी रहती है, इसलिए पहली सिंचाई के बाद जमीन ज्यादा देर तक नम ना रहे या नमी रहती है। इसका सही असर यह होता है दोस्तों कि पौधे की जड़ गहराई तक जाती है, यानी भिंडी को अगर आप 28 फरवरी से पहले लगा देते हैं तो इसका जो जड़ है वो अंदर तक जाती है और भिंडी का जो पौधा है झटका सहने लायक भी बनता है। यही वजह है कि मार्च अप्रैल में जब तापमान बढ़ना शुरू होता है तब ये पौधे बिना किसी तनाव के तेजी से बढ़ते हैं और जल्दी फूल व फल देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों 28 फरवरी से पहले बोई गई भिंडी की सबसे बड़ी खासियत ही यही होती है कि रोग कीट का दबाव बहुत कम होता है। अभी सफेद मक्खी आप देख रहे हैं, महू देख सकते हैं, थ्रिप्स और पीला मोजेक वायरस का प्रकोप ज्यादा नहीं होता है मार्च में लगाई हुई या 28 फरवरी तक लगाई हुई भिंडी के ऊपर। जो किसान देरी से बुआई करते हैं उन्हें बाद में उन्हीं रोगों और कीटों पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, यानी दवाई में खर्चा बाद में लग जाता है, जबकि समय से बुआई की गई भिंडी में दवा कम लगता है, फसल ज़्यादा सुरक्षित रहता है और इस समय बोई गई भिंडी में तुड़ाई भी जल्दी और शुरू हो जाती है दोस्तों। मार्च के आखिरी या अप्रैल की शुरुआत में ही पहली तुड़ाई आपको मिल जाएगी, जब बाजार में भिंडी की मांग कम होती है और भाव अच्छा मिलता है, यानी किसान को ना सिर्फ फायदा बल्कि पैदावार भी ज़्यादा उस टाइम मिलता है, बल्कि दाम भी बेहतर मिलता है। और यही कारण है कि अगेती भिंडी की खेती को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद भी माना जाता है। अगर आप 28 फरवरी से पहले भिंडी लगाते हैं तो फसल का पूरा जीवन काल संतुलित रहता है और पौधा लंबा भी बन जाता है दोस्तों।
और जो कमज़ोर भी नहीं पड़ता है, यानी पौधा कमज़ोर भी नहीं होता है। लगातार तुड़ाई देने वाली जो फसल बनती है, जिससे एक ही खेत से दोस्तों लंबे समय तक आप उपज निकाल सकते हैं। यही समय पर बोई गई भिंडी में फल चिकने होते हैं नीचे, और बाजार में या सीधे और बाजार में भी देखने लायक मिलते हैं, जो सीधे आपकी आमदनी को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों हम लोग बात करें 28 फरवरी से पहले भिंडी की बुआई करने का मतलब है कम रोग में कम खर्चा और ज़्यादा तुड़ाई और ज़्यादा मुनाफा। तो यही वो समय है दोस्तों जहां किसान की समझ और सही फैसला उसकी पूरी सीजन की कमाई को तय करता है। अगर आप 28 फरवरी से पहले अगला फसल की हम लोग बात करें तो आप लौकी की बुआई कर सकते हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों, आपने लौकी की फसल को एक मजबूत और सुरक्षित शुरुआत दे दी। इस समय सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि तापमान लौकी के लिए एकदम अनुकूल रहता है, ना ज़्यादा ठंडा लगता है ना ज़्यादा गर्मी रहता है। यही संतुलित जो मौसम है दोस्तों बीज के अंकुरण के लिए सबसे सही माना भी जाता है। बीज मिट्टी में जाते ही जल्दी फूटता भी है और पौधा शुरू होते ही ताकतवर भी बनता है। फरवरी के आखिरी दिनों में जो दिन का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन रातें अभी ज़्यादा गर्म नहीं होती है दोस्तों। इसी वजह से मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है और बीज को फूटने के लिए जरूरी माहौल भी मिल जाता है। यही कारण है कि इस समय बोई गई लौकी में अंकुरण तेजी और एक समान होता है। खेत में कहीं पौधा छोटा कहीं बड़ा जैसी समस्या कम देखने को मिलते हैं दोस्तों। 28 फरवरी से पहले बोई गई लौकी की बेलें जल्दी फैलने लगती है, जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है और पौधा आगे चलकर ज़्यादा फल का भार उठाने लायक भी होता है। जब मार्च अप्रैल में तापमान बढ़ता है दोस्तों तो अब ये पहले से ही मजबूत हो चुके रहते हैं, इसलिए गर्मी का असर इन पर कम पड़ता है। इस समय बोई गई लौकी में रोग कीट का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। खास कर जो बेल वाली जो फसल में लगने वाले जो मुरझान, पाउडरी मिड्यूल और फल मक्खी का प्रकोप शुरुआती अवस्था में काफ़ी हद तक कम होता है। जो किसान देरी से बुआई करते हैं उन्हें बाद में इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ता है और खर्च भी बढ़ जाती है दोस्तों। तो फरवरी में बोई गई लौकी की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि इसकी तुड़ाई जल्दी शुरू हो जाती है। अप्रैल में ही बाजार में हरी मुलायम और लंबी लौकी आने लगती है, और जब आवक कम होती है दोस्तों, यानी कि मांग बहुत अधिक हो और सप्लाई कम होती है, तब भाव भी अच्छा मिलता है। और यही समय पर बोई गई लौकी का फल आकार में सुंदर, वजन में संतुलित और जबरदस्त होता है दोस्तों। बाजार के हिसाब से एकदम फिट भी बैठता है। कुल मिलाकर बात करें 28 फरवरी से पहले लौकी की बुआई करने से किसान को तेज अंकुरण मिलता है, मजबूत बेल मिलता है, कम रोग लगते हैं और जल्दी और बेहतरीन आमदनी भी मिलता है। यही वजह है कि समझदार किसान लौकी की बुआई में कभी देरी नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आप 28 फरवरी तक अगला फसल की हम लोग बात करें तो आप तोरई की बुआई कर सकते हैं। तो यह फसल पूरे सीजन में आपको साफ पूरा फायदा देता है। तोरई वैसे भी जल्दी बढ़ने वाली फसल है दोस्तों, और जब इसे सही समय पर बोया जाता है तो इसकी जो बढ़ाव है और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। फरवरी के आखिरी तक मौसम ऐसा रहता है कि बीज को ना ज़्यादा ठंडा का झटका लगता है और ना ही ज़्यादा गर्मी का दबाव रहता है। इसी कारण अंकुरण तेजी और जल्दी से मजबूत भी होता है। और इस समय बोई गई जो तोरई है दोस्तों, तोरई की जो बेलें हैं शुरुआत से ही तेजी से बढ़ती है। मिट्टी में मौजूद नमी और अनुकूल तापमान पौधे की जड़ों को फैलने का पूरा मौका देती है। जैसे जैसे मार्च का महीना आता है पौधा पहले से तैयार रहता है और बिना रुके फल और फूल की ओर बढ़ने लगता है दोस्तों। यही वजह है कि समय पर बोई गई तोरई में पहली तुड़ाई जल्दी मिल जाती है। फरवरी के अंत तक बोने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि रोग और कीटों का दबाव कम रहता है और शुरुआती अवस्था में बेल स्वस्थ रहती है और पत्तियां हरी भरी रहती है और बेल टूटने या सूखने की समस्या कम दिखती भी है दोस्तों। जो कुछ किसान देरी से बुआई करते हैं उन्हें बाद में फल मक्खी हो गया, पत्ती मोड़ने वाले कीड़े हो गया, फंगल रोग हो गया, उस पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। जबकि अगेती तोरई में ये समस्याएं सीमित रहती है दोस्तों। समय पर बोई गई तोरई का फसल भी ज़्यादा आकर्षक रहता है। तोरई सीधे कोमल और हल्के हरे रंग की बनती है जो बाजार में जल्दी बिकती भी है। अप्रैल मई के समय पर सब्जियों की मांग बढ़ती है, तब आपकी तोरई पहले से तैयार रहती है और अच्छे दाम पर दिलाती भी है, अच्छा रेट भी मिलता है उस टाइम पर। कुल मिलाकर फरवरी के अंत तक तोरई बोने का मतलब है दोस्तों तेज बढ़ाव, जल्दी तुड़ाई, कम रोग और बेहतरीन बाजार भाव। यही कारण है कि अनुभवी जो किसान है वो तोरई की खेती में सही समय को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि सही समय आपकी मेहनत को मुनाफे में बदल देती है। अगर आप 28 फरवरी से पहले अगला फसल की बात करें तो दोस्तों आप 28 फरवरी से पहले करेला की बुआई कर लेते हैं तो यह फैसला करेला की पूरी फसल को जबरदस्त मुनाफे की ओर ले जाती है, ताकत भी तय करती है। और इसी समय बोया गया करेला शुरू से ही मजबूत बेल बनाता है, क्योंकि मौसम ना ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ही ज़्यादा बहुत गर्म
कम रहता है। यही संतुलित तापमान बीज के अच्छे जमाव और पौधे की शुरुआत बढ़ाव के लिए सबसे जरूरी भी रहता है दोस्तों। फरवरी के आखिरी दिनों में मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे करेला के बीज जल्दी फूटते भी है। अंकुरन सही होने से पौधा कमजोर नहीं पड़ता और बेल तेजी से फैलने लगते हैं। दोस्तों, जब जड़ें मजबूत बनती है तो बेल ज्यादा दूरी तक भी जाती है और आगे चलकर ज्यादा फूल और ज्यादा फल देने की क्षमता पैदा भी करती है। 28 फरवरी से पहले बोए गए करेला में फूल झड़ने की जो समस्या है दोस्तों, वो काफी हद तक कम देखने को मिलती है। बहुत से किसान देरी से बुआई करते हैं तो मार्च अप्रैल की तेज गर्मी में दोस्तों पौधा तनाव में आ जाता है और फूल गिरने लगता है। लेकिन समय पर बोई गई फसल पहले से तैयार रहती है, इसलिए तापमान बढ़ने पर भी बेल संतुलित बना करके अपना जो संतुलन है उसको बना करके रखती है और फल सेटिंग भी अच्छी होती है दोस्तों। इस समय बोए गए करेले में रोग और कीट का प्रकोप भी अपेक्षाकृत कम रहता है। खास करके पीला मोजेक, फल मक्खी और पत्ती खाने वाले कीड़े शुरुआती अवस्था में कम असर डालते हैं। इससे दवाओं पर खर्च घटता है और फसल ज्यादा सुरक्षित भी रहता है। दोस्तों, फरवरी में बोया गया करेला अप्रैल से ही तुड़ाई देने लगता है। उस समय बाजार में करेला की जो आवक है वो कम होती है, इसलिए भाव भी अच्छा मिलता है और मजबूत बेल पर लगातार फल आते रहते हैं दोस्तों, और लंबे समय तक तुड़ाई चलती भी रहती है, जिससे किसान को एक ही खेत से ज्यादा उत्पादन, ज्यादा मुनाफा मिलता है। कुल मिलाकर बात करें दोस्तों, 28 फरवरी से पहले करेला बोने का मतलब है मजबूत बेल, बेहतर फल सेटिंग और कम रोग और लगातार अच्छी कमाई मिलती है। यही सही समय है जब एक सही फैसला पूरे सीजन को फायदे का सौदा बना देती है। अगर आप 28 फरवरी से पहले अगला फसल की हम लोग बात करें तो 28 फरवरी से पहले आप खीरे की बुआई कर देते हैं तो गर्मी आने से पहले ही फसल एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है दोस्तों। यानी कि अगर आप इस टाइम में लगा देते 28 फरवरी तक बहुत ज़बरदस्त मजबूती पकड़ लेता है। यही वजह है कि उत्पादन खास तौर पर ज़्यादा मिलता भी है। खीरा ठंडी गर्मी के बीच के मौसम में सबसे अच्छा प्रदर्शन भी करता है। फरवरी के आखिरी दिनों में तापमान ऐसा होता है कि बिना किसी रुकावट के जल्दी जमता भी है और पौधा शुरू से ही तेजी से बढ़ना शुरू करता है। इस समय बोया गया खीरा मिट्टी की प्राकृतिक नमी का पूरा फायदा उठाता है। अंकुरन अच्छा होने से पौधा कमजोर नहीं रहता है और बेल जल्दी फैलने भी लगता है। दोस्तों, जब मार्च में तापमान बढ़ना शुरू होता है तब ये पौधे पहले से ही मजबूत हो चुके रहते हैं। यानी कि जब गर्मी स्टार्ट होती है तब तक ये पौधा काफी हद तक मजबूत भी बन जाता है, इसलिए तेज गर्मी का असर इस पर कम पड़ता है। यही कारण है दोस्तों कि गर्मी की शुरुआत के दौर में खीरे की बेल पर फूल और फल दोनों ज्यादा आते हैं। 28 फरवरी से पहले बोई गई खीरे की फसल में फल गिरने की जो समस्या है वो कम देखने को मिलती है। देरी से बोने पर जब सीधा गर्मी पड़ती है तो पौधा तनाव में आ जाता है, फूल झड़ने लग जाता है, जिससे उत्पादन भी घट जाती है। लेकिन समय पर बोई गई फसल संतुलित रहती है और लगातार फल भी देते रहती है। इस समय बोए गए खीरे में रोग और कीटों का जो दबाव है वो भी काफी हद तक कम रहता है। खास करके जो चूर्णी, फफूंद, डाउनी मिड्यूल और फल मक्खी का प्रकोप शुरुआती अवस्था में काफी हद तक कम होता है दोस्तों, जिससे किसान को दवा कम डालनी पड़ती है और लागत भी घटती है, जबकि फसल सुरक्षित आपका रहता है। दोस्तों, फरवरी में बोया गया खीरा अप्रैल से ही बाजार में आने लगता है और उस समय खीरे की जो मांग है वो तेजी से बढ़ती है और भाव भी अच्छा मिलता है। लंबे फल सीधे और हरे और कुरकुरे बनते हैं जो बाजार में जल्दी बिकती भी है। तो कुल मिलाकर बात करें दोस्तों, गर्मी की जो शुरुआत है उससे पहले खीरा बोने का मतलब है मजबूत बेल मिलता है, ज़्यादा फल आता है, कम नुकसान होता है और बेहतर मुनाफा मिलता है। यही सही समय है जब खीरे की खेती किसान की मेहनत को सीधे कमाई में बदल देती है। दोस्तों, इसके साथ ही बात करें खीरा के साथ, ककड़ी भी एक ऐसी सब्जी है जो बहुत कम समय में तैयार हो जाती है और अगर इसे सही समय पर बोया जाए तो किसान को जल्दी और बढ़िया मुनाफा भी मिलता है। खास करके 28 फरवरी से पहले ककड़ी की बुआई करने से इसका जो पूरा फायदा है दोस्तों वो अच्छा खासा मिलता है। इस समय मौसम ककड़ी के लिए एकदम अनुकूल रहता है, न ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ही ज़्यादा तेज गर्मी लगती है, जिससे बीज का जो जमाव है और तेजी से एक समान निकलता है। दोस्तों, ककड़ी का जो बीज है बोने से कुछ ही दिनों में अंकुरन भी तेजी से निकलता है और पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। क्योंकि यह कम अवधि की फसल है, इसलिए जो किसान जल्दी तुड़ाई और जल्दी पैसा चाहते हैं उसके लिए ककड़ी सबसे बढ़िया है। ककड़ी के साथ खीरा भी डाल सकते हैं जो गर्मी में काफ़ी ज़्यादा मांग भी है और शादी सीजन में सलाद के रूप में इसका इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक किया जाता है। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे बाजार में किस टाइप से ककड़ी और खीरा का मांग रहता है, खास करके गर्मी में। अगर मान के चलिए वो सब्जी मंडी में ना बिक रही है तो देखिएगा दोस्तों कि वो ठेला में बिक रही है। एक पीस
जो खीरा रहते हैं दोस्तों 10 रुपया में बिकती है। बस क्या करता है जो व्यापारी, उसको छील देता है, बीच से कटिंग कर देता है, उसमें हल्का हल्का नमक डाल देता है, वो 10 रुपया की हो गई। तो आप लोग कोशिश करिए दोस्तों, जो फसल आप लगा रहे हैं उसको कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा रेट में कैसे बेचा जाए। इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे बाजार काम करता है इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग देखिए, मंडी के भरोसे रहिएगा और जो दुकानदार है या फिर जो बाजार है उसके भरोसे रहिएगा। आप कोशिश करिए, अगर आपके पास ज़्यादा फसल है तो आप कोशिश कीजिए कि अपना जो फसल है उसको ठेला में लोड करके या फिर बाजार या भीड़ वाले जगह में, जैसे स्कूल के बाहर हो गया, कॉलेज के बाहर हो गया, या जो कंपनियां है या जो फैक्ट्रियां है वैसी जगह के बाहर हो गया, या फिर वैसी जगह जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है, यानी कि चौक चौराहा हो गया, वैसी जगह पर आप लगाते हैं दोस्तों। तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे जैसे गर्मी आना स्टार्ट होता है तो खीरा को किस टाइप से काट करके कटिंग करके एक पीस 10 रुपया या जो मोटा साइज है वो 20 रुपया के हिसाब से जाता है। ऐसे ही ककड़ी भी पीस के हिसाब से जाता है दोस्तों। ये शुरुआती जब दौर में आप शुरू करेंगे, जब अपना जो प्रॉफिट है यानी कि अपना जो मुनाफा हो उसको बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। किसान अक्सर यहीं पर धोखा खा जाता है कि वो मंडी और बाजार के भरोसे रहता है। आप अपना थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, जो मंडी में आप बैठ करके बेच रहे हैं वही चीज आप ठेला में उसको कटिंग करके बेचिए दोस्तों। यानी कि भीड़ भाड़ वाले जगह में, स्कूल के बाहर बेच रहे हैं, बच्चा लोग आराम से ले लेगा, कॉलेज के बाहर बेच रहे हैं वहां भी बिक जाएगा। और ऐसे संस्थाओं के बाहर भी बेच सकते हैं दोस्तों, जहां पर भीड़ होती है, बच्चों का छुट्टी होती है, या फिर बाजार ज्यादा देर तक चलती है, भीड़ वाले जगह में बहुत जबरदस्त आप इससे मुनाफा निकाल सकते हैं दोस्तों। फरवरी में बोई गई जो ककड़ी है मार्च के या अप्रैल के शुरुआत में ही वो बाजार में आ जाती है, वो तुड़ाई देना शुरू कर देती है। उस समय बोई गई ककड़ी में जड़ अच्छी तरह फैलता भी है और बेल मजबूत भी बनता है। मजबूत बेल का सीधा फायदा यह है कि पौधा ज्यादा फूल और ज्यादा फल संभाल पाता है। जब गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है दोस्तों तब यह पौधा पहले से तैयार रहते हैं और बिना रुके फल देते रहते हैं। और ककड़ी की एक और बड़ी खासियत यह है कि रोग और कीट का असर अपेक्षाकृत काफी ज्यादा कम रहता है। अगर बुआई समय पर की जाए, देरी से बोने पर बेलों में मुरझापन या पत्ती रोग और फल मक्खी की समस्या बढ़ जाती है। लेकिन फरवरी में बोई गई ककड़ी इन समस्याओं से काफी हद तक बची रहती है, जिससे दवाओं पर खर्च भी कम आता है। ककड़ी का फल मुलायम, रसदार और बाजार के लिए एकदम सही भी रहता है दोस्तों। गर्मी शुरू होते ही ककड़ी की मांग तेजी से बढ़ने लगती है और जब आपकी फसल जल्दी बाजार में पहुंचती है तो भाव भी बेहतर मिलता है। यही वजह है कि ककड़ी को जल्दी तैयार होने वाली और फायदे वाली सब्जी भी कहा जाता है दोस्तों। कुल मिलाकर बात करें, ककड़ी कम समय में तैयार होकर किसान को जल्दी आमदनी देने वाली फसल है और अगर इसे 28 फरवरी से पहले लगा दिया जाए तो इसका फायदा दोगुना हो जाता है। अब बात करें दोस्तों हमारा जो अगला फसल है उसके बारे में, जो गर्मी में बहुत जबरदस्त बिकती है, वह दोस्तों तरबूज और खरबूजे की खेती को सही समय पर आप समझ लेते हैं तो ये फसल किसान की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। तरबूज और खरबूजा दोनों ही एक ऐसी फसल है जिसका सीधा रिश्ता मौसम और बाजार के टाइमिंग से होता है और यहीं पर फरवरी का जो महीना है सबसे बड़ा रोल निभाता है। सबसे पहले बात करें तरबूज की, जब किसान फरवरी में तरबूज बोता है, जब मिट्टी में हल्की नमी रहती है और ठंड लगभग खत्म हो चुका रहता है, बीज को जमने के लिए सही समय सही माहौल मिलता है, पौधे शुरुआत से ही मजबूत भी बनता है और बेल जमीन पर अच्छे से फैलता भी है। जैसे जैसे मार्च गुजरता है दोस्तों और अप्रैल की गर्मी शुरू होती है तब यही जो पौधे हैं फल पकड़ने लगते हैं और अप्रैल मई के जो महीने हैं जब गर्मी अपने चरम पर होती है उस समय तरबूज की मांग बाजार में काफी ज्यादा काफी बढ़िया भी रहती है। अब खुद से पूछिए दोस्तों, अगर आपकी फसल उसी समय तैयार हो जाए तब ग्राहक प्यासा बैठा है तो भाव कैसा मिलेगा? जब बहुत जबरदस्त मिलता है। हम लोग जब पिछले बार कि जब लगाए थे दोस्तों तो एक वजन यानी कि एक तरबूज वो 8 किलो से 10 किलो के आसपास जा रहा था। जो हमने सिजेंटा की लगाई थी शुरू में, फिर उसके बाद सीमेंस की लगाए थे, फिर जेके का लगाए थे। इस टाइप से हम लोग मिक्स करके लगाए थे तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहता है। मतलब कि जो बलुआई ज़मीन है यानी कि जहाँ रेत और जो दोमट मिट्टी मिक्स है, यानी कि वैसा खेत जो नदी किनारे के आसपास रहता है या बलुआई खेत है, अगर आपके खेत टाइट है दोस्तों तो उसमें बालू की मात्रा 1-2 ट्रैक्टर गिरवा के पूरा पलटी मरवा दीजिए ट्रैक्टर से, रोटावेटर से, वो बलुआई हो जाएगा। तो वैसे जगह पर जो कंदवर्ग की जो सब्जी है, आलू हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, और जो कंदवर्ग की है वो जबरदस्त उसमें अपना उपज बढ़ जाती है। और वही जगह पर आप तरबूज भी लगाते हैं तो तरबूज भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है। हम जब उसको सप्लाई किए थे दोस्तों तो वो शुरुआत में जब गर्मी शुरुआत आ रही थी तब वो 15-16 रुपया के आसपास जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा तरबूज आ गए तो उसके बाद उसका जो रेट है
वो 15-16 से 8-9 में आ गई, फिर उसके बाद 5 रुपया, फिर उसके बाद पीस के हिसाब से जाने लगी। तब जब पीस में आ रही थी दोस्तों, यानी कि हमने क्या किया कि जब शुरुआती रेट पकड़ करके तरबूज को अच्छा खासा वो थोक में पार कर दिए, लेकिन जब बाद वाले जो रेट है उस टाइम पर हमने क्या किया, उसको कटिंग करके बेचना चालू कर दिए। यानी कि कटिंग करके उसको, गोल तरबूज को कटिंग करके बेचा जाता है। जो आप खुद एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों कि बाजार में बैठ करके आप बेचिए तो आपको डायरेक्ट जो व्यापारी है उससे जबरदस्त रेट मिलता है। तो इस टाइप से आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपना फसल को बेचने के बारे में भी थोड़ा सोचिए। तो किसान को सबसे अच्छा बाजार वही टाइम मिलता है। बात करें खरबूजे की, जो किसान भाई तरबूज से थोड़ा नाजुक होता है। तरबूज को ना ज़्यादा ठंडा पसंद है ना ज़्यादा गर्मी है, इसे चाहिए बस हल्की गर्मी और संतुलित मौसम। फरवरी का जो अंत है और मार्च की जो शुरुआत है खरबूजे के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस समय बोने पर बीज जल्दी जमता है, पौधा बिना झटका के बढ़ता भी है और बेल मजबूत बनता भी है। अब अप्रैल की गर्मी हल्की हल्की पड़ती है दोस्तों, और जब तरबूज का जो पौधा है वो तैयार होता है और फल धीरे धीरे मीठा और खुशबूदार बनने लगते हैं। जो किसान देर से बोते हैं उन्हें अक्सर फल फटने, आकार खराब होने या मिठास कम होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिनसे सही समय पर बुआई की उनकी फसल बाजार में सबसे पहले पहुंचती है और सबसे अलग पहचान भी बनाती है। यही वो जगह है जहां किसान खुद को जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि उनके अनुभव से देखा जाता है कि समय पर आई फसल ही असली दाम दिलाती है। दोस्तों तरबूज हो या खरबूज, दोनों में एक बात समान है। जो किसान मौसम को समझ करके फरवरी में बीज डाल देता है वही अप्रैल मई में मुस्कुराता है, क्योंकि खेत में लहलहाती बेल, हाथ में मीठा फल और बाजार में अच्छा भाव, यही हर किसान का सपना भी होता है। और यही सपना सच होता है जब सही फसल सही समय पर बोई जाती है। दोस्तों अब अगला फसल की हम लोग बात करें तो मिर्ची और बैगन की और टमाटर की फसल को समझदारी से करना चाहते हैं तो फरवरी का जो महीना है इसके लिए बहुत बड़ा मौका लेकर आता है। यही वो समय है जब सही तैयार करने वाले किसान आगे चलकर सबसे पहले बाजार में पहुंचता है और सबसे अच्छा भाव भी वही पाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करें मिर्ची की, तो मिर्ची की खास बात यह है कि इसे किसान अपनी सुविधा के और ज़मीन के हिसाब से नर्सरी भी और सीधी बुआई भी कर सकता है। और फरवरी में मौसम ऐसा रहता है कि नर्सरी से पौधा जल्दी और स्वस्थ तैयार होते हैं। अगर कई किसान जल्दी फसल चाहते हैं तो नर्सरी से पौधा लगाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, और अगर खेत बड़ा है तो सीधा बुआई भी अच्छा परिणाम देता है। इस समय बोई गई मिर्ची में पौधे मजबूत बनते हैं, फूल गिरने की समस्या कम होती है और आगे चलकर हरी मिर्च की तुड़ाई लगातार मिलती रहती है। दोस्तों अब बात करें बैगन की, बैगन की खेती में नर्सरी का बहुत बड़ा रोल होता है। फरवरी में तैयार की गई नर्सरी में पौधा मोटा होता है, स्वस्थ होता है, जड़ों से भरपूर बनता है। जब ऐसे पौधे की रोपाई की जाती है तो खेतों में लगते ही वे जल्दी पकड़ लेते हैं, और यही वजह है कि फरवरी में नर्सरी तैयार करके रोपाई करने से बैगन की फसल लंबी चलती है और फल भी आकार में बड़े और चमकदार बनते हैं। जो किसान इस समय बैगन लगाते हैं उसकी फसल बाजार में जल्दी पहुंचती है और अच्छे दाम भी मिलता है। अब बात करें दोस्तों टमाटर की, जिस किसान अगेती फसल का राजा भी कहते हैं इसे टमाटर को, अगर फरवरी में टमाटर की नर्सरी तैयार करके समय पर रोपाई की जाए तो अप्रैल मई में ही तुड़ाई शुरू हो जाती है। यही वो समय होता है जब बाजार में टमाटर की कमी रहती है और सीमित भी रहती है और भाव भी अच्छा मिलता है। इस समय लगाया गया टमाटर जल्दी गर्मी आने से पहले फल देना शुरू कर देता है, इसलिए फूल जड़ने और फल खराब होने की समस्या कम रहती है। दोस्तों मार्च और जो अप्रैल है, यानी कि मार्च अप्रैल का जो महीना है उस टाइम में ये सारी जो सब्जियां हैं, यानी कि मिर्ची हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, तीनों फसलों में एक बात समान है। जो किसान फरवरी में सही तैयारी करता है वही आगे चलकर सबसे पहले बाजार में पहुंचता है। नर्सरी की मेहनत, सही समय पर रुपाई और मौसम की समझ, यही तीन चीज़ें किसान की फसल को आम फसल से खास बना देती है। और जब फसल खास बनती है तो आमदनी अपने आप बढ़ जाती है। अगर किसान को कम समय में तैयार होने वाली, जल्दी नगद कमाई देने वाली फसल चाहिए तो धनिया और मेथी से बेहतर विकल्प बहुत कम है। खास करके फरवरी के महीने में इन दोनों की बुआई करने से फायदा सीधा और साफ दिखाई देता है, क्योंकि ये फसल समय भी कम लेती है और बाजार में मांग भी लगातार बनी रहती है। सबसे पहले बात करें धनिया, तो धनिया सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है।
फरवरी में बोया गया धनिया ठंड के असर से बाहर निकल चुका होता है और हल्की गर्मी से तेजी से बढ़ता भी है। बीज जल्दी जमता भी है, पत्तियां घनी और खुशबूदार बनती है और 25-30 दिन के अंदर ही कटाई लायक हो जाती है। अब सब्जियों की नई फसल बाजार में कम होती है, उस समय हरा धनिया पहुंचता है, इसलिए भाव भी अच्छा मिलता है। किसान रोजाना थोड़ी थोड़ी कटाई करके लगातार कमाई कर सकता है। अब बात करें मेथी की, जिससे गरीब की फसल भी कहा जाता है, लेकिन मुनाफे के मामले में यह किसी से कम नहीं होता है दोस्तों। फरवरी में बुआई करने से 25 से 30 दिन में पहली कटाई मिल जाती है। इसका मतलब है कि खेत ज़्यादा दिन तक खाली भी नहीं रहता है, किसान को जल्दी पैसा भी वापस मिल जाता है। इस समय बोई गई मेथी की पत्तियां कोमल, हरी और स्वाद में बढ़िया होती है, जो बाजार में हाथों हाथ बिक जाती है। दोस्तों, धनिया और मेथी दोनों का एक बड़ा फायदा यह है कि इन पर रोग और कीट का असर कम होता है। कम समय की फसल होने के कारण दवा का खर्चा बहुत कम आता है। छोटे किसान, किचन गार्डन वाले या वो किसान जो बड़ी फसल के बीच खाली जगह का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए ये तीनों फसलें बहुत काम की है। कुल मिलाकर धनिया और मेथी ऐसी सब्जी है जो कम लागत, कम समय और कम जोखिम में किसान को अच्छी आमदनी दिलाती है। जो किसान फरवरी में इन्हें बो देते हैं, वो मार्च से ही अपनी मेहनत का फायदा देखना भी शुरू कर देते हैं। तो किसान भाइयों, आपने साफ साफ देख लिया कि 28 फरवरी से पहले सब्जी लगाना मतलब पूरे सीजन की जीत है। यही वो समय होता है जब मौसम किसान के साथ खड़ा रहता है, बीज अच्छे से जमता है, पौधे मजबूत बनते हैं और मेहनत का फल सीधा पैदावार और मुनाफे में दिखाई देता है। अगर आप आज सही फैसला ले लेते हैं तो आने वाले महीने में वही खेत आपको सबसे ज्यादा खुशी दे देता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी दोस्तों, सच्ची लगी और जमीन से जुड़ी हुई लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंच सके। और हाँ, अपने आसपास के किसान दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि सही समय की जानकारी अगर समय पर मिल जाए तो कई घरों की आमदनी भी बदल सकती है। अगर आप खेती से जुड़ी ऐसे ही सटीक, देसी और अनुभव पर आधारित जानकारी लगातार पाना चाहते हैं दोस्तों, तो अभी अवधार फार्म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी जानकारी, जरूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं। बस कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस बार कौन सी फसल लगाने वाले हैं, किस राज्य से, किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं। आपके कमेंट से ही हमें आगे और बेहतर जानकारी लेने की ताकत भी मिलती है। तो जुड़े रहिए अवधार फार्म के साथ, क्योंकि यहाँ खेती सिर्फ काम की नहीं, किसान के भविष्य के साथ भी होती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई और बेहतरीन जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।